हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वर्ण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद स्वर्ण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश के फ्लुएंसी को आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर हो सके तो अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखें ताकि जो भी टिप आपको बहुत अच्छा लगे, सही लगे, उसको आप नोट डाउन कर सको। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं और मैं हर वीक इस चैनल पे न्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टेक्स्ट वीडियो है तो आगे स्क्रीन आएगा तो आप देख के लर्न कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टिप है वो है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्लुएंसी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें, स्पीक डेली। रोज़ अंग्रेजी में बोलें, हमें बात करना हर रोज़ अंग्रेजी में। ये नहीं कि ठीक है कोई हमारे ऊपर हंस रहा है या हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी आपको मौका मिले आप बोलो। वाई, ठीक है, क्यों? फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम स्पीकिंग नॉट जस्ट लर्निंग। बहुत से लोग क्या होते हैं, इंग्लिश सीखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, पर फिर भी वो नहीं बोल पाते। कारण यही है कि वो बोलने का कोशिश नहीं करते। अगला है कि हम किससे बात करें। टॉक टू फ्रेंड्स, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और रिकॉर्ड योर सेल्फ। सबसे पहले कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वो हमारे ऊपर हंसते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्रेंड्स के साथ ही बात नहीं कर सकते तो हम इंटरव्यू जब हम देने जाएंगे तब हम कैसे बात कर पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स के साथ सबसे ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं, हम उनके साथ बात करें। सेकंड है कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो मिरर के सामने जब आप बोलोगे तो ये इसको हम मिररिंग बोलते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। और रिकॉर्ड योर सेल्फ। तो आजकल देखो जो रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं सभी मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, तो आप अपने वॉइस को जो भी आप बोल रहे हो अपने बारे में उसको आप रिकॉर्ड करें और खुद सुनिए। ठीक है, ताकि वो आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक है तो वो भी चल सकता है। जैसे एग्जांपल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, और बाद में खुद सुन के इसको आप अगर कहीं आपको कमी लगे तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है वो है थिंक इन इंग्लिश। हम क्या है कि हम हिंदी या पंजाबी में सोचते हैं, हम अपने मदर टंग में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में सोचना शुरू करें। ठीक है, जब भी आपके हिंदी में थॉट आए, जैसे कुछ भी है कि मैं जा रहा हूँ, तो तुरंत उसको इंग्लिश में आप चेंज कर दीजिए, आई एम गोइंग। ठीक है, जैसे क्यों? इट सेव्स टाइम एंड इम्प्रूव्स नेचुरल फ्लो। इससे क्या होता है कि यह एक तो टाइम बचता है, पहले आप हिंदी में सोचोगे फिर उसको इंग्लिश में करोगे, उसके बाद आप बोलोगे। सेकंड कि नेचुरल फ्लो, जैसे आप अपना मदर टंग जो मातृभाषा हम बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा कि कैसे, ठीक है, जैसे मैंने बताया, डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, स्टार्ट थिंकिंग सिंपल थिंग्स इन इंग्लिश। सिंपल जैसे कहना हो कि ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दिस आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जब भी आपके हिंदी में आए तो उसको आप बैठे बैठे इंग्लिश में आप चेंज करो। मैंने एक एग्जाम्पल भी टाइप किया है, मुझे पानी पीना है या मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो कैसे कहेंगे? बस सोचो आप, जस्ट थिंक आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई हिंदी में थॉट आए तो उसको अब इंग्लिश में चेंज करो। कोई मुश्किल थॉट आए हिंदी में तो आपके पास गूगल है ही है, चैट जीपीटी है ही, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, चेक। नेक्स्ट जो टिप है, थर्ड टिप है, वो लिसन टू इंग्लिश डेली। रोज़ अंग्रेजी सुने। ठीक है, ये लिखा है मैंने। तो देखो हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, ना ही हम अमेरिका में रहते हैं, हम रहते हैं इंडिया में। पर इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। जो या रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उनमें बात करते हैं। तो हमें इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत सारे सोर्सेस नहीं थे, अब तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। क्यों? लिसनिंग इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कैसे प्रोनाउंस करना, लोग कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, लोगों को देख के भी बाय नेचर हम क्या हैं, हम नकल करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स के हैं इमिटेटर्स होते हैं बाय नेचर ना, नकलची होते हैं, नकल करते हैं। तो हम सुन के बहुत कुछ सीखते हैं। और सेकंड है कि हमें समझ आएगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें जब हम पढ़ते हैं हमें मतलब तो पता होता है, पर यदि कोई बोल रहा हो तो उसका एक्सेंट हमें समझ नहीं आता, वो सेंटेंस हमें समझ नहीं आता। इसको करें कैसे, मैंने मेथड बता रखा है। वॉच इंग्लिश मूवीज़। इंग्लिश मूवीज़ देखें हम जो हमें अच्छा लगता है। न्यूज़ हम सुन सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब
ठीक है, ये भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बहुत सारे इस जैसे और भी चैनल्स हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, या टेड टॉक, आप बहुत सारे ना चीज़ें देख सकते हो। वीडियोस विद सब टाइटल्स के साथ आप देख सकते हो, मतलब ऊपर तो आदमी बोल रहा है या डायलॉग चल रहा है, नीचे क्या है कि उसका रिटन टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सोर्सेस हैं बीबीसी लर्निंग इंग्लिश पॉडकास्ट, टेड टॉक्स। तो ये देखो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, मैं भी बड़ा ही मतलब कि बीबीसी चैनल को पहले देखता था, अब मैंने कम कर दिया। इंग्लिश पॉडकास्ट सब बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें इंडियन भी हैं और बाहर के। टेड टॉक्स तो आपको पता ही होगा कि जो फेमस स्पीकर्स आके वहाँ पे अपने विचार रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड टिप। जो फोर्थ टिप है वो है लर्न एंड यूज़ न्यू वर्ड्स, नए शब्द सीखें और प्रयोग करें। देखो, अगर हमें महल बनाना होता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आप कहोगे बहुत सारी चीज़ों की, पर सबसे मेन चीज़ अगर हमें महल बनाना हो या कोई बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट बनाना हो तो हमें ईंटों की ज़रूरत है। जब हमारे पास, जब हम ईंट जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम ईंटें जोड़ते जाएंगे तभी बहुत ही बड़ी क्या होगी, एक बिल्डिंग बनेगी, इमारत बनेगी। वैसे ही जो वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हमें बोलना हो या जब हम पढ़ रहे हों कुछ समझना है तो हमें वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जितना हमारे पास वर्ड पावर वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना ही हम सही से समझ पाएंगे और हम अपने जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो हम कर क्या सकते हैं कि बहुत से डिक्शनरी लेके बैठ, ऐसा नहीं करना, हमें कोई अच्छी सी बुक या डिक्शनरी लेनी है हमने, उसके बाद में लर्न 5 to 10 वर्ड्स डेली एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। हमें 5 to 10 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं करने हैं हमें, 20-50 आप सोच लो, है ना, 5 to 10 बहुत होते हैं, उसको आप नोट डाउन करें और जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप ज़रूर बोलें, ठीक है। जैसे वर्ड है कॉन्फिडेंट, तो आपने कॉन्फिडेंट लर्न किया तो आप सेंटेंस बना सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो ऐसे आप बना सकते हो। हिंदी में भी मैंने अनुवाद किया है इसका, मैं अंग्रेज़ी बोलने में आत्मविश्वासी हूँ, मतलब मुझे फेथ है पूरा। जो फिफ्थ टिप मैं देने जा रहा हूँ ये आपका लास्ट टिप है इस वीडियो में, रीड अलाउड। इसका मतलब क्या है, जोर से पढ़ें। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों वाई ओके, इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। तो आपने कुछ समय निकाल कर, ठीक है, आपने जोर से पढ़ना है। इससे क्या होगा, अपने वॉइस को आप खुद सुनोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो कैसे रीड कर सकते हो आप, कोई भी जो आपका फेवरेट आर्टिकल है ऑनलाइन या कोई अच्छी सी बुक, स्टोरी बुक आप पढ़ सकते हो। नीचे मैंने दे भी रखा है, न्यूज़पेपर्स, स्टोरी बुक्स और एनी इंग्लिश आर्टिकल अलाउड फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक बना, 10 to 15 मिनट्स अगर आप डेली करोगे तो अच्छा होगा। एक बोनस पॉइंट मैंने टाइप किया है, रिकॉर्ड एंड लिसन टू इम्प्रूव फ्लुएंसी। पहले ही मैंने बोला रिकॉर्ड करो, तो अब भी आप रिकॉर्ड करोगे। जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, और खुद अपने वॉइस को, अपने जो आपने रिकॉर्ड किया कंटेंट उसको सुनते हो तो आप में के अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, और जहां आपकी वीकनेसेस हैं उसके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक स्केड्यूल, ठीक है, या शेड्यूल आप कहते हो, स्केड्यूल मैंने बनाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो ना। जैसे कि डेली प्रैक्टिस रूटीन, रोज़ का अभ्यास शेड्यूल। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया है कि 15 मिनट्स आप स्पीकिंग करें। 15 मिनट्स आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने स्पीकिंग करना है, करना ही करना है। चाहे आप मिरर के सामने करो, चाहे अपने फ्रेंड से करो, चाहे अपने नेबर से, किसी से भी जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 15 मिनट्स आपने क्या करना है, लिसनिंग करना है, ठीक है। कोई भी आप, ठीक है, कोई अच्छा सा पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे हैं वो सुन सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट, ज़्यादा आप करोगे तो ये आपका, ठीक है, बड़ा ही बोरिंग हो जाएगा, तो 15 मिनट्स। इसके बाद है 15 मिनट्स रीडिंग, कम से कम 15 मिनट्स रीडिंग करें, ओके। और जो आपको समझ नहीं आता हो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो, आप गूगल पे चेक करके आप पता लगा सकते हो। और 10 मिनट्स राइटिंग। आप कहोगे राइटिंग तो मेरी बहुत पुअर है, मैं नहीं लिख पाता, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी आप आपने ये नहीं लिखना कि हाँ जी आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखो या अमेरिका के बारे में लिखो, आपने अपने बारे में, ठीक है, कम से कम आप अपने बारे में तो 10 मिनट्स लिख ही सकते हो, या अपने विलेज के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में, जिसके बारे में भी आप लिख सको तो 10 मिनट्स आपने ज़रूर लिखना है। लिखने की जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छी हैबिट है, इससे हमारा मेंटल लेवल है वो बढ़ता है, हमारा माइंड और शार्प होता है। आगे है, मैंने बताया आपको कि कम से कम 5 न्यू वर्ड्स हमें डेली क्या करना, लर्न करना, और लर्न करके छोड़ नहीं देना। वो जो न्यू वर्ड्स हम लर्न करते हैं उनको हमें डेली यूज़ भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया अच्छे से,
थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि मैंने जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं, और तो इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, और जो भी टिप आपको सबसे अच्छा लगा है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो आप वो भी नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ आप ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।